भगवत गीता अध्याय 18-28वां श्लोक। आयुक्ता प्राकृता स्तब्धः शठो निष्कृतिकोत्साह विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता आयुक्त, असंयमी, प्राकृत, गंवार या अविवेकी, स्तब्ध, जिद्दी, घमंडी, शठ, धोखेबाज, निष्कृतिक, दूसरों की जीविका बिगाड़ने वाला, अलस, आलसी, विषादी, सदा दुखी रहने वाला और दीर्घ सूत्री, काम को टालने वाला है, वह तामसिक कहा जाता है। भगवान यहाँ तामसिक कर्ता के 8 मुख्य दोषों को उजागर करते हैं। आयुक्त, जिसकी अपनी इंद्रियों पर लगाम नहीं है। प्राकृत, जिसमें कोई संस्कार या शिक्षा का प्रभाव नहीं दिखता, जो केवल पाश्विक प्रवृत्तियों पर चलता है। स्तब्ध, जो इतना अभिमानी है कि किसी के आगे झुकता नहीं और न ही अपनी गलती मानता है। शठ, जो कपटी है और अपनी बातों को छिपाकर दूसरों को धोखा देता है। निष्कृतिका, जिसका स्वभाव ही दूसरों का अपमान करना या उनका काम बिगाड़ना है। अलस, जिसके पास शक्ति होने पर भी वो काम नहीं करना चाहता। विषादी, जो छोटी छोटी बातों पर निराश होकर बैठ जाता है और सदा रोता रहता है। दीर्घ सूत्री, जो आज का काम कल पर टालता है और 1 घंटे के काम को महीनों में करता है। तामसिक व्यक्ति में अनुशासन का पूर्ण अभाव होता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि आलस्य और काम टालने की आदत पतन की निशानी है। सदा दुखी रहना, विषादी होना कोई महानता नहीं, बल्कि एक दोष है। हमें उत्साहपूर्ण रहना चाहिए। धोखेबाजी और जिद मनुष्य के विकास को रोक देते हैं। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण उस व्यक्ति का चित्रण कर रहे हैं जो अंधकार में जी रहा है। तामसिक कर्ता न केवल अपना समय और जीवन बर्बाद करता है, बल्कि वह समाज के लिए भी बोझ बन जाता है। वह न तो खुद कुछ नया सीखता है, स्तब्ध, और न ही दूसरों को आगे बढ़ते देख सकता है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका आलस्य और दीर्घसूत्रता, टालमटोल है, जिसके कारण वो कभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता। ये श्लोक हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है कि कहीं हमारे भीतर भी ये तामसिक प्रवृत्तियां तो नहीं पनप रही। भगवत गीता अध्याय 18-29वां श्लोक। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविध शृणु प्रोचमनं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तुम बुद्धि और धृति, धैर्य, धारण शक्ति के भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार के भेदों को मेरे द्वारा विस्तार से अशेषेण और अलग अलग पृथक्त्वेन कहे जाने वाले सुनो। भगवान यहाँ अर्जुन को धनंजय, धन को जीतने वाला कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसका गहरा अर्थ यह है कि अब उसे बाहरी धन के बजाय आंतरिक धन, बुद्धि और संकल्प शक्ति को जीतने की कला सीखनी होगी। ये वह शक्ति है जो सही और गलत के बीच निर्णय लेती है। ये वह मानसिक शक्ति है जो हमें हमारे निर्णयों पर टिके रहने और बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे भीतर के सत्व, रज और तम गुण ये तय करते हैं कि हमारी बुद्धि कैसे काम करेगी और हमारा संकल्प कितना मजबूत होगा। जीवन की दिशा हमारे निर्णयों, बुद्धि से तय होती है और हमारी सफलता हमारे टिकने की शक्ति, धृति पर निर्भर करती है। भगवान ये दिखा रहे हैं कि मानव स्वभाव कोई रहस्य नहीं है, बल्कि इसे गुणों के आधार पर वैज्ञानिक रूप से समझा और बदला जा सकता है। कृष्ण यहाँ कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहते। वे अर्जुन को जीवन प्रबंधन का पूरा ज्ञान देना चाहते हैं ताकि युद्ध और जीवन के संघर्षों में वह कभी भ्रमित न हो। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को मानसिक शक्तियों के सूक्ष्म स्तर पर ले जा रहे हैं। वे समझाते हैं कि केवल कर्म और ज्ञान को जानना पर्याप्त नहीं है, ये जानना भी जरूरी है कि जिस बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं और जिस धैर्य से हम उस पर अमल करते हैं, उनका स्वरूप क्या है। यदि बुद्धि ही भ्रमित हो, तामसिक या संकल्प कमजोर हो, राजसिक, तो श्रेष्ठ ज्ञान भी किसी काम का नहीं रहता। अगले श्लोकों में कृष्ण इन दोनों की सात्विक, राजसिक और तामसिक अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे, जो किसी भी व्यक्ति के लिए आत्म मंथन का एक महान अवसर है। भगवत गीता अध्याय 18-30वां श्लोक। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभे बंधं मोक्षं च या विति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति कार्य में लगना और निवृत्ति कार्य से हटना, कर्तव्य करने योग्य और अकर्तव्य न करने योग्य, भय और अभय, निडरता तथा बंधन और मोक्ष के अंतर को सही प्रकार से जानती है, वो बुद्धि सात्विक है।
सात्विक बुद्धि के 4 प्रमुख विवेक, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये जानना कि किस मार्ग पर आगे बढ़ना है और कहाँ रुक जाना है, संसार के कार्यों में कब जुड़ना है और कब अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर अध्यात्म मोड़ना है, कार्य और अकार्य, क्या करना सही है और क्या गलत, ये नैतिकता और धर्म का बोध है। भय और अभय, ये समझना कि वास्तव में डरने योग्य क्या है, जैसे अधर्म या पाप, और किसके प्रति निडर रहना चाहिए, जैसे सत्य और मृत्यु, बंध और मोक्ष, ये पहचानना कि कौन सी चीजें या विचार हमें मोह के जाल में बांधते हैं और कौन से हमें स्वतंत्रता मुक्ति की ओर ले जाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर वह जो भ्रमित हो रहा है, उसका कारण बुद्धि का अस्थिर होना है। सात्विक बुद्धि वह कंपास है जो घने अंधेरे में भी सही रास्ता दिखाती है। ऐसी बुद्धि भावनाओं के बहाव में नहीं बहती, बल्कि विवेक के आधार पर फैसला लेती है। स्पष्टता सात्विक बुद्धि का सबसे बड़ा गुण है, इसमें कोई दुविधा नहीं होती। दूरदर्शिता, सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति केवल तात्कालिक सुख नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि उसके कार्य का अंततः परिणाम क्या होगा, बंधन या मोक्ष। संतुलन, ये बुद्धि हमें सिखाती है कि साहस और सावधानी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। भय और अभय का ज्ञान, इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण जीवन प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र दे रहे हैं। सात्विक बुद्धि का अर्थ केवल पढ़ा लिखा होना नहीं है, बल्कि विवेकवान होना है। एक सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब लड़ना है और कब क्षमा करना है। वह जानता है कि सांसारिक सुख केवल बंधन है और आत्मा का ज्ञान ही मोक्ष है। ये बुद्धि मनुष्य को हर परिस्थिति में अडिग रखती है, क्योंकि उसका आधार सत्य और धर्म होता है। भगवत गीता अध्याय 18:31वां श्लोक, यया धर्मं धर्म च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य कार्य और अकर्तव्य अकार्य को अयथावत, जैसा वे वास्तव में है, वैसा न जानकर गलत तरीके से जानता है, वो बुद्धि राजसिक है। भगवान यहाँ राजसिक बुद्धि की सबसे बड़ी कमजोरी बताते हैं, अयथावत ज्ञान, धर्म और अधर्म का भ्रम। राजसिक बुद्धि वाला व्यक्ति धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को अपनी सुविधा के अनुसार बदल लेता है। वो अक्सर अपने स्वार्थ को ही धर्म का नाम दे देता है। स्वार्थ का चश्मा, ऐसी बुद्धि सत्य को नहीं देखती, बल्कि वह देखती है जो उसे पसंद है। यदि कोई गलत काम उसे लाभ पहुंचा रहा है, तो उसकी राजसिक बुद्धि उसे सही सिद्ध करने के लिए तर्क गढ़ लेगी। दुविधा, राजसिक बुद्धि पूरी तरह अज्ञानी नहीं होती जैसे तामसिक होती है, लेकिन वह भावनाओं, इच्छाओं और पूर्वाग्रहों से इतनी घिरी होती है कि वो कभी भी निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाती। पक्षपातपूर्ण निर्णय, राजसिक बुद्धि हमें सिखाती है कि जब हमारे मन में बहुत अधिक इच्छाएं होती हैं, तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। सुविधा का धर्म, आजकल बहुत से लोग अपनी गलती को सही ठहराने के लिए कुतर्क करते हैं, ये राजसिक बुद्धि का ही प्रभाव है। अपूर्ण स्पष्टता, राजसिक व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन गलत दिशा में, क्योंकि उसकी बुद्धि कार्य और अकार्य के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाती। इस श्लोक में श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि राजसिक बुद्धि वह है जो सत्य को धुंधला कर देती है। जैसे धूल जमे हुए शीशे में चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही इच्छाओं से भरी बुद्धि में धर्म का स्वरूप साफ नहीं दिखता। ऐसा व्यक्ति हमेशा उलझन में रहता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो अक्सर शॉर्टकट या स्वार्थ को ही अपना कर्तव्य मान बैठता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति धन कमाने के लिए गलत रास्ता अपनाता है और उसे स्मार्ट वक्त का नाम देता है, तो उसकी बुद्धि राजसिक है, क्योंकि वह धर्म को अधर्म की तरह देख रहा है। भगवत गीता अध्याय 18:32वां श्लोक, अधर्म धर्मिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो बुद्धि तमस अज्ञान से ढकी होने के कारण अधर्म को ही धर्म मान लेती है और जो सभी वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप से विपरीत उल्टा समझती है, वो बुद्धि तामसिक है।
भगवान कृष्ण यहाँ तामसिक बुद्धि की दो भयानक सीमाओं को रेखांकित करते हैं। तमसावृता, जैसे घने कोहरे में रास्ता नहीं दिखता, वैसे ही तमस गुण बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। व्यक्ति को लगता है कि वह सही है, जबकि वह पूरी तरह गलत होता है। विपरीत दृष्टि, तामसिक बुद्धि की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो उल्टा देखती है। उसे अहिंसा में कायरता और हिंसा में वीरता दिखती है। उसे आलस्य में शांति और सत्य में बुराई नजर आती है। वह अधर्म, गलत काम को अपना धर्म या अधिकार मानकर करने लगती है। विवेक का पतन, तामसिक बुद्धि का अर्थ केवल कम पढ़ा लिखा होना नहीं है, बल्कि बुद्धि का भ्रष्ट होना है। जब इंसान गलत को सही साबित करने के लिए जिद पर अड़ जाए, तो वह तामसिकता है। कट्टरता और कट्टरवाद, जब कोई व्यक्ति विनाशकारी कार्यों को पुण्य समझकर करता है, तो वह इसी बुद्धि का शिकार होता है। अज्ञान का अहंकार, तामसिक बुद्धि वाला व्यक्ति कभी अपनी गलती नहीं मानता, क्योंकि उसकी दृष्टि में गलत ही सही है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण एक अत्यंत सूक्ष्म चेतावनी दे रहे हैं। सात्विक बुद्धि सच को जानती है, राजसिक बुद्धि सच और झूठ में उलझी रहती है, लेकिन तामसिक बुद्धि सच का पूरी तरह गला घोंट देती है। ये वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति अपनी विनाशकारी प्रवृत्तियों को ही अपना आदर्श बना लेता है। उदाहरण के लिए, किसी को कष्ट देना, चोरी करना या नफरत फैलाना, यदि कोई इन कामों को महान या जरूरी समझकर करता है, तो उसकी बुद्धि तामसिक है। ये बुद्धि मनुष्य को न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी पतन की ओर ले जाती है। भगवद गीता अध्याय 18 33वां श्लोक। धृत्या यया धारायते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिना व्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी अचल एकनिष्ठ धृति के द्वारा मनुष्य योग के माध्यम से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण नियंत्रित करता है, वो धृति सात्विक है। सात्विक धृति के मुख्य अंग मन, प्राण और इंद्रियों पर नियंत्रण। सात्विक धृति केवल जिद नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जिससे मनुष्य अपने भटकते हुए मन, अपनी प्राण शक्ति और अपनी 10 इंद्रियों को एक दिशा में मोड़ देता है। योगीन योग के द्वारा ये शक्ति केवल बाहरी दिखावे से नहीं आती, बल्कि ध्यान, अनुशासन और परमात्मा से जुड़ाव योग से पैदा होती है। अव्यभिचारिण्या, इसका अर्थ है ऐसी दृढ़ता जो कभी विचलित न हो। ये लक्ष्य से कभी भटकती नहीं और न ही प्रलोभनों में फंसती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध जीतने के लिए या जीवन में सफल होने के लिए केवल सोचना, बुद्धि काफी नहीं है, बल्कि उस निर्णय पर टिके रहने की शक्ति, धृति होनी चाहिए। सात्विक धृति वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसकी शक्ति का स्रोत आंतरिक है। इच्छा शक्ति, सात्विक धृति ही वह असली विल पावर है जो हमें बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने में मदद करती है। एकाग्रता, जब हमारी ऊर्जा, प्राण और मन एक ही लक्ष्य पर टिक जाते हैं, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भटकाव से मुक्ति, आज के दौर में जहां ध्यान भटकाने वाली बहुत सी चीजें हैं, सात्विक धृति हमें अपने मार्ग पर स्थिर रखना सिखाती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण एक उच्च स्तर के आत्म नियंत्रण की बात कर रहे हैं। सात्विक धृति वह मानसिक बल है जो मनुष्य को अपनी शारीरिक इच्छाओं और मानसिक उथल पुथल का गुलाम नहीं बनने देता। ये वह संकल्प शक्ति है जो एक साधक को घंटों ध्यान में बैठने की, एक छात्र को घंटों पढ़ने की और एक कर्मयोगी को बिना फल की चिंता किए सेवा करने की शक्ति देती है। ये शक्ति योग से शुद्ध होती है और मनुष्य को महान लक्ष्यों की ओर ले जाती है। भगवत गीता अध्याय 18 34वां श्लोक। यया तु धर्म कामार्थान् हत्या धारायते अर्जुन प्रसंगन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन, जिस धृति धारण शक्ति के द्वारा मनुष्य धर्म, काम और अर्थ को फल की इच्छा के साथ फलाकांक्षी धारण करता है और आसक्ति के कारण प्रसंगन उनमें लगा रहता है, वो धृति राजसिक है। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि राजसिक व्यक्ति का संकल्प कमजोर नहीं होता, बल्कि उसका उद्देश्य गलत होता है। त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम। राजसिक व्यक्ति धर्म का पालन इसलिए करता है ताकि उसे यश या स्वर्ग मिले। अर्थ, धन इसलिए कमाता है ताकि प्रभुत्व जमा सके।
और काम इच्छाओं की पूर्ति में ही जीवन का सुख मानता है। उसका संकल्प मोक्ष के लिए नहीं बल्कि संसार के लिए होता है। आसक्ति और फल, उसकी दृढ़ता तभी तक बनी रहती है जब तक उसे फल मिलने की उम्मीद होती है। यदि फल न मिले तो उसका संकल्प डगमगा जाता है। प्रासंगन, वह अपने कार्यों और उनके परिणामों से बहुत गहराई से चिपका रहता है। स्वार्थ आधारित संकल्प, राजसिक धृति हमें दिखाती है कि केवल दृढ़ निश्चय होना ही काफी नहीं है। यदि हमारा निश्चय केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए है तो वह हमें मानसिक शांति नहीं दे सकता। सौदेबाजी का धर्म है जब हम भगवान की भक्ति या दान पुण्य इसलिए करते हैं कि बदले में हमें कुछ बड़ा मिल जाए, तो हमारी वह संकल्प शक्ति राजसिक कहलाती है। अस्थिरता, चूंकि यह धृति बाहरी परिणामों पर निर्भर करती है, इसलिए जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो ऐसा व्यक्ति तनाव और चिंता में घिर जाता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण एक बहुत ही व्यावहारिक सत्य बता रहे हैं। राजसिक धृति वाले लोग दुनिया में बहुत सफल दिख सकते हैं क्योंकि उनके पास धन, अर्थ और सुख, काम पाने का बहुत कड़ा संकल्प होता है। वे बहुत परिश्रमी होते हैं, लेकिन उनका सारा परिश्रम फल की लालसा के पिंजरे में बंद होता है। उनकी निष्ठा सत्य के प्रति नहीं बल्कि सफलता के प्रति होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी जो केवल मुनाफे के लिए दिन रात एक कर देता है, उसकी दृढ़ता राजसिक है। ये शक्ति संसार में तो उन्नति दिला सकती है, लेकिन आत्मा को संतोष और मुक्ति नहीं दिला पाती। गीता अध्याय 18:35वां श्लोक। यया स्वप्न भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जिस धृति धारण शक्ति के द्वारा दुर्मेधा कुत्सित बुद्धि वाला मनुष्य निद्रा, भय, चिंता, दुख और मद अभिमान को भी नहीं छोड़ता, वो धृति तामसिक है। स्वप्न अत्यधिक निद्रा, आलस्य। यहाँ स्वप्न का अर्थ केवल सपने देखना नहीं बल्कि आलस्य और प्रमाद में पड़े रहना है। तामसिक व्यक्ति अपनी सुस्ती को ही अपना स्वभाव बना लेता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। भयम, भय वह काल्पनिक डरों को पकड़कर बैठा रहता है और कभी असुरक्षा की भावना से बाहर नहीं निकलना चाहता। शोकम, चिंता, शोक, पुरानी बातों का शोक करना और दुखी रहना उसकी आदत बन जाती है। विषादम, अवसाद, उदासी, वह हमेशा निराशावादी बना रहता है और नकारात्मकता को दृढ़ता से थामे रहता है। मदम, अहंकार, अज्ञान का नशा, बिना किसी योग्यता के भी घमंड में चूर रहना। भगवान कृष्ण यहाँ धृति शब्द का बहुत ही मनोवैज्ञानिक उपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर धृति का अर्थ होता है कुछ हासिल करने के लिए टिके रहना, लेकिन तामसिक व्यक्ति की धृति गलत चीजों को न छोड़ने की जिद है। वह अपनी अज्ञानता, दुर्मेधा के कारण अपनी कमजोरियों से इतना चिपक जाता है कि उन्हें ही अपना अस्तित्व मानने लगता है। वह बदलाव से डरता है और अपने अंधकार में, कंफर्ट जोन में ही पड़ा रहना चाहता है। नकारात्मकता का मोह, ये श्लोक हमें सिखाता है कि कभी कभी हम अपने दुखों और बुरी आदतों के इतने आदी हो जाते हैं कि हम उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। ये तामसिक संकल्प है। बदलाव का साहस, तामसिकता से बाहर निकलने का पहला कदम ये स्वीकार करना है कि आलस्य, डर और उदासी कोई गुण नहीं बल्कि दोष हैं जिन्हें विमुंचति त्यागना जरूरी है। आत्मा विनाश, जो व्यक्ति अपनी कमियों को ही अपना गहना बना लेता है, वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। इस श्लोक में श्री कृष्ण मनुष्य की उस जिद्दी प्रवृत्ति की ओर इशारा कर रहे हैं जहां वह अपनी बर्बादी के कारणों को भी छोड़ने को तैयार नहीं होता। एक तामसिक व्यक्ति वह है जो कहता है मैं ऐसा ही हूँ और अपने आलस्य या गुस्से को सही ठहराता है। वह दिन भर सोने, बेकार की चिंता करने और अपनी छोटी सी दुनिया में अहंकारी बने रहने की शक्ति धृति रखता है। ये गलत दिशा में लगाई गई इच्छा शक्ति है। सात्विक धृति जहाँ मुक्त करती है, वहीं तामसिक धृति मनुष्य को खुद के बनाए हुए दुखों के पिंजरे में कैद रखती है। भगवत गीता अध्याय 18:36वां श्लोक। सुख त्विदानी त्रिविध श्रेणु में भर्तर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम 3 प्रकार के सुखों को भी मुझसे सुनो। जिस सुख में मनुष्य अभ्यास, निरंतर साधना या साध के द्वारा रमन करता है, आनंद लेता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है,
वो सात्विक सुख है, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में आएगी। संसार में कोई भी सुख एक जैसा नहीं होता। कुछ सुख हमें ऊपर ले जाते हैं और कुछ नीचे गिरा देते हैं। सात्विक सुख वह नहीं है जो एक पल में बिजली की तरह चमके और गायब हो जाए। ये वह सुख है जो अभ्यास यानी लंबे समय के अनुशासन और जुड़ाव से पैदा होता है। जैसे योग, ध्यान या किसी विद्या को सीखने का आनंद शुरू में कठिन लगता है, पर अभ्यास से वह गहरा होता जाता है। असली सुख की पहचान यह है कि वह केवल मन को बहलाता नहीं, बल्कि दुखों की जड़ को ही काट देता है। हम अक्सर तुरंत मिलने वाले सुख के पीछे भागते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि असली और गहरा सुख अभ्यास की मांग करता है। जिस काम को करने में शुरू में थोड़ा कष्ट हो लेकिन बाद में वह शांति दे, वही सुख ग्रहण करने योग्य है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वह जिस मानसिक शांति की खोज कर रहा है, वह किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि मन के सात्विक अभ्यास में है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण सुख के मनोविज्ञान की नींव रख रहे हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख केवल इंद्रियों का भोग नहीं है। एक सुख वह है जो साधना से आता है और जिसका परिणाम दुखों की पूर्ण समाप्ति है। यहाँ अभ्यास शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये संकेत देता है कि श्रेष्ठ सुख प्राप्त करने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। ये सुख राजसिक सुख की तरह उत्तेजना पैदा नहीं करता, बल्कि आत्मा को तृप्त करता है। अगले श्लोकों में कृष्ण बताएंगे कि कैसे सात्विक सुख शुरू में जहर जैसा और अंत में अमृत जैसा होता है। भगवत गीता अध्याय 18 37वां श्लोक। यत्तदग्रे विषमिव परिणामिमृतोपमम् तत्सुख सात्विकम प्रोक्तमात्मुदि प्रसादजम्। जो सुख आरंभ में विष के समान कष्टदायक लगता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य होता है, वो सुख सात्विक कहा गया है, क्योंकि वह आत्मा विषयक बुद्धि की निर्मलता प्रसाद से उत्पन्न होता है। सात्विक सुख प्राप्त करने की प्रक्रिया अक्सर कठिन होती है। सुबह जल्दी उठना, योग साधना करना, अध्ययन करना या इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ये सब शुरू में मन को जहर की तरह कड़वे और कष्टकारी लगते हैं। जब वह अनुशासन सफल होता है, तो उसका परिणाम स्वास्थ्य, ज्ञान, मानसिक शांति और आत्म संतोष के रूप में मिलता है, जो कि अमृत के समान मीठा होता है। ये सुख किसी बाहरी वस्तु जैसे फिल्म देखने या बाहर का खाना खाने से नहीं आता, बल्कि यह तब आता है जब हमारी बुद्धि शुद्ध होकर आत्मा में स्थित हो जाती है। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को लॉन्ग टर्म विजन रखने की सलाह दे रहे हैं। युद्ध लड़ना शुरू में अत्यंत कष्टकारी और विष जैसा है, लेकिन धर्म की स्थापना और मानसिक विजय का जो परिणाम होगा, वो अमृत होगा। जो लोग केवल क्षणिक सुख चाहते हैं, वे सात्विक सुख तक कभी नहीं पहुंच पाते। हर महान कार्य की शुरुआत संघर्ष से होती है। यदि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कष्ट हो रहा है, तो समझ लें कि आप सात्विक मार्ग पर हैं। सात्विक सुख वह है जो आपको भीतर से मजबूत बनाता है। यह इंद्रियों की उत्तेजना नहीं, बल्कि आत्मा का प्रसाद कृपा है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि तात्कालिक कष्टों को हंसते हुए सह लेना चाहिए, क्योंकि उनके गर्भ में ही भविष्य का अमृत छिपा है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा जीवन दर्शन दे रहे हैं। सात्विक सुख वह है जिसमें मनुष्य को अपने आलस्य और इच्छाओं से लड़ना पड़ता है। जैसे एक विद्यार्थी के लिए रात भर जागकर पढ़ना शुरू में विष जैसा है, पर परीक्षा में सफल होना अमृत है। या जैसे कड़वी दवा शुरू में बुरी लगती है, पर वो रोग काट देती है। सात्विक सुख हमारी बुद्धि को निर्मल करता है, जिससे हम जीवन के सत्य को देख पाते हैं। ये सुख कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि इसका आधार हमारी अपनी आत्मा है। भगवत गीता अध्याय 18 38वां श्लोक। विषयेन्द्रिय संयोगाद्यत्तदग्रिमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुख राजसं स्मृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होता है, वह आरंभ में तो अमृत के समान अत्यंत सुखद लगता है, परंतु परिणाम में विष के तुल्य होता है। उस सुख को राजसिक कहा गया है। राजसिक सुख के लक्षण। ये सुख तभी मिलता है जब हमारी इंद्रियां आँख, कान, जीभ आदि किसी बाहरी वस्तु विषय के संपर्क में आती हैं। जैसे स्वादिष्ट भोजन, महंगी कार या वासना। यह बाहरी चीजों पर निर्भर है।
जैसे ही आप अपनी इच्छा पूरी करते हैं, आपको तुरंत एक केक या बहुत अधिक खुशी मिलती है। वो पल भर के लिए अमृत जैसा मीठा लगता है। इस सुख की सबसे बड़ी समस्या इसका साइड इफेक्ट है। जब वो वस्तु दूर होती है या उसका नशा उतरता है, तो वह मानसिक अशांति, शारीरिक रोग, ईर्ष्या, तनाव या पछतावे के रूप में जहर बन जाता है। भगवान कृष्ण यहाँ सात्विक और राजसिक सुख के बीच का अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। सात्विक सुख है शुरू में कठिन, अंत में सुखद, जबकि राजसिक सुख है शुरू में बहुत अच्छा, अंत में बहुत बुरा। राजसिक सुख मनुष्य को क्षणिक आनंद के जाल में फंसाकर अंततः पतन की ओर ले जाता है। राजसिक सुख बहुत छोटा होता है। जैसे ही इंद्रियां थकती हैं, सुख दुख में बदल जाता है। चूंकि यह शुरू में अमृत जैसा लगता है, इसलिए मन बार बार उसी सुख को चाहता है, जिससे व्यक्ति इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। अत्यधिक राजसिक सुख जैसे अनियंत्रित भोजन या भोग शरीर को बीमार और मन को बेचैन कर देता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें लोभ से बचने की चेतावनी दे रहे हैं। राजसिक सुख वह है जो हमें अपनी ओर आकर्षित तो करता है, लेकिन हमारी आत्मा को खाली छोड़ देता है। उदाहरण के लिए, जंक फूड खाना जीभ को तो अमृत जैसा लगता है, पर बाद में वह मोटापे और बीमारी का विष बन जाता है। इसी तरह क्रोध में किसी का अपमान करना उस समय तो अहंकार को बड़ा सुख देता है, पर बाद में वह रिश्तों में कड़वाहट और आत्मग्लानि का कारण बनता है। ये सुख मनुष्य को कभी तृप्त नहीं होने देता, क्योंकि यह प्यासे व्यक्ति को खारे पानी की तरह और ज्यादा प्यासा बनाता है। भगवत गीता अध्याय 18-39वां श्लोक। यदग्रे चानुबंधे च सुख मोहन मात्मनः निद्रास्य प्रमादोत्थ तत्ताम समुदाहृतम। जो सुख आरंभ अग्रे में और परिणाम अनुबंधित में भी आत्मा को मोहित करने वाला, अंधकार में डालने वाला है, तथा जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद व्यर्थ की चेष्टा से उत्पन्न होता है, वो सुख तामसिक कहा गया है। जरूरत से ज्यादा सोना। जब व्यक्ति कर्म से भागने के लिए नींद को सुख मान लेता है। काम न करने की वृत्ति। इसमें मनुष्य को लगता है कि कुछ न करना ही सबसे बड़ा सुख है, जबकि यह उसकी शक्तियों को जंग लगा देता है। बिना सोचे समझे काम करना, समय बर्बाद करना या नशा आदि करना, ये बुद्धि को पूरी तरह सुला देता है। भगवान कृष्ण यहाँ सात्विक और राजसिक सुख से इसकी तुलना कर रहे हैं। सात्विक सुख शुरू में विष, अंत में अमृत। राजसिक सुख शुरू में अमृत, अंत में विष। तामसिक सुख शुरू से अंत तक केवल मोह भ्रम। इसमें न शुरू में कुछ हासिल होता है और न अंत में। ये व्यक्ति को केवल पतन की गहराइयों में ले जाता है। भ्रमित सुख। तामसिक सुख की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं होने देता कि वह अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। उसे अपने अज्ञान में ही आनंद आने लगता है। समय की बर्बादी, गपशप करना, व्यर्थ के विवादों में पड़ना या नशीली चीजों का सेवन करना तामसिक सुख के उदाहरण हैं। आत्मा का पतन। ये सुख आत्मा मोहनम है, यानी यह आत्मा के विवेक को पूरी तरह ढक देता है। मनुष्य पशुवत जीने लगता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हमें उस सुख से बचने की चेतावनी दे रहे हैं जो हमें निष्क्रिय बनाता है। तामसिक सुख वह दलदल है जहाँ मनुष्य गिरता तो है, लेकिन उसे लगता है कि वह आराम कर रहा है। वह अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर नींद और लापरवाही में डूबा रहता है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी जो पढ़ाई छोड़कर दिन भर सोता है या रील स्क्रॉल करता रहता है, वो क्षणिक तामसिक सुख में तो है, लेकिन उसका भविष्य और वर्तमान दोनों ही अंधकार में हैं। ये सुख इंसान को काय और पुरुषार्थहीन बना देता है। भगवत गीता अध्याय 18-40वां श्लोक। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जल मुक्तम यद्भे स्यात्र भीर्गुणैः। इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ही ऐसा कोई भी प्राणी या अस्तित्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों सत्व, रज और तम से मुक्त हो। भगवान यहाँ एक सार्वभौमिक सत्य प्रकट कर रहे हैं। प्रकृति का जाल, ब्रह्मांड की हर रचना प्रकृति से बनी है और प्रकृति इन तीन गुणों का मिश्रण है। इसलिए चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या स्वर्ग के देवता, हर कोई इन गुणों के प्रभाव में रहता है।
सत्वम, यहाँ सत्व शब्द का अर्थ किसी भी प्राणी या पदार्थ से है। कृष्ण कह रहे हैं कि सृष्टि का कोई भी हिस्सा इन धागों गुणों से बुना हुआ है। अनिवार्यता, जैसे सोने के बिना आभूषण नहीं हो सकता, वैसे ही इन 3 गुणों के बिना इस भौतिक संसार का कोई अस्तित्व संभव नहीं है। विनम्रता का भाव, जब हम जानते हैं कि देवता भी इन गुणों के अधीन है, तो हमारे भीतर से अहंकार समाप्त होता है। हम समझते हैं कि हमारी हर क्रिया इन गुणों का ही खेल है। स्वीकार्यता, ये श्लोक हमें खुद को और दूसरों को समझने में मदद करता है। यदि कोई तामसिक व्यवहार कर रहा है, तो हमें समझ आता है कि वो तमस गुण के प्रभाव में है। गुणातीत होने का लक्ष्य, यद्यपि कोई भी शरीरधारी इन गुणों से मुक्त नहीं है, लेकिन गीता का अंतिम लक्ष्य मनुष्य को गुणातीत, गुणों से ऊपर उठना बनाना है, जो केवल परमात्मा की शरण में जाने से संभव है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि यह भौतिक जगत एक रंगमंच की तरह है, जहाँ सत्व, रज और तम, ये 3 रंग हर जगह मौजूद हैं। कोई भी जीव इन गुणों के प्रभाव से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि स्वर्ग के सुख भोगने वाले देवता भी रज और सत्व के प्रभाव में रहते हैं। ये श्लोक हमें ये देखने की दृष्टि देता है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, वो प्रकृति के इन 3 गुणों की ही माया है। यदि हमें वास्तविक स्वतंत्रता, मोक्ष चाहिए, तो हमें इन गुणों के खेल को समझकर इनसे परे उस परमात्मा के तत्व को पहचानना होगा। भगवत गीता अध्याय 18-41वां श्लोक। फल सहित वर्ण धर्म का विषय। ब्राह्मण क्षत्रिय विषा शूद्राना च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभावैर्गुणैः। हे परंतप अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों सत्व, रज और तम के द्वारा विभाजित किए गए हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं, बल्कि स्वभाव और गुण है। मनुष्य के भीतर जो गुण सत्व, रज, तम प्रबल होते हैं, उसी के अनुसार उसका स्वभाव बनता है। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यों का विभाजन किया गया है। यह विभाजन किसी को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक योग्यता के अनुसार उसे सही कार्य सौंपने के लिए है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है। यदि किसी का स्वभाव ज्ञान अर्जन में है, सत्व प्रधान, तो वह ब्राह्मण के कर्म के योग्य है। यदि किसी में साहस और नेतृत्व है, रज प्रधान, तो वह क्षत्रिय है। जब व्यक्ति अपने स्वभाव के विरुद्ध काम करता है, तो वह तनावपूर्ण और दुखी रहता है। अपनी प्रकृति को पहचानकर उसके अनुसार कर्म करना ही सफलता की कुंजी है। जैसे शरीर के अलग अलग अंग, सिर, हाथ, पेट, पैर अलग अलग काम करते हैं, पर सभी शरीर के लिए अनिवार्य हैं, वैसे ही चारों वर्ण समाज रूपी शरीर के अनिवार्य अंग हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि समाज का ढांचा आध्यात्मिक मनोविज्ञान पर आधारित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शब्द का प्रयोग करके वे बताते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर जैसा गुणों का मिश्रण होगा, उसका कर्म भी वैसा ही होना चाहिए। ये ठीक वैसा ही है जैसे आज के समय में कोई अपनी रुचि और योग्यता के आधार पर डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक या प्रबंधक बनता है। कृष्ण यहाँ अर्जुन को उसके क्षत्रिय स्वभाव की याद दिला रहे हैं, ताकि वो मोह को छोड़कर अपने स्वाभाविक धर्म का पालन करे। भगवत गीता अध्याय 18-42वां श्लोक। शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का निग्रह, शम इंद्रियों का दमन, दम धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, तप बाहर भीतर की शुद्धि, शौच दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, शांति मन और शरीर की सरलता, आर्जव शास्त्र ज्ञान, ज्ञान अनुभवजन्य ज्ञान, विज्ञान और ईश्वर परलोक आदि में श्रद्धा, आस्तिक्य, ये सभी ब्राह्मण के स्वभाव से उत्पन्न होने वाले कर्म हैं। ब्राह्मण के 9 मुख्य गुण: शम मन की शांति और विचारों पर नियंत्रण, दम इंद्रियों, आँख, कान, जिह्वा आदि पर काबू पाना, तप अपने कर्तव्य के लिए सुखों का त्याग और अनुशासित जीवन जीना, शौच तन की सफाई और मन की पवित्रता, शांति सहिष्णुता, दूसरों की गलती होने पर भी क्रोध न करना, आर्जव छल कपट से रहित सादगी और सीधापन, ज्ञान धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन,
विज्ञान, शास्त्रों की बातों को अपने अनुभव और आचरण में उतारना। आस्तिक्य, भगवान, आत्मा और परलोक की सत्ता में अटूट विश्वास। भगवान यहाँ स्वभावजम शब्द पर जोर दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि एक सात्विक प्रधान व्यक्ति ब्राह्मण के लिए ये गुण बोझ नहीं होते, बल्कि उसका स्वभाव होते हैं। समाज में ब्राह्मण का कार्य शिक्षा देना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना था, और इन कार्यों के लिए इन गुणों का होना अनिवार्य था। चरित्र की महत्ता, ब्राह्मणत्व का आधार कर्म और आचरण है। यदि किसी में ये गुण है, तो वह ब्राह्मण की श्रेणी में आता है। आत्मा अनुशासन, श्रम और दम के बिना कोई भी व्यक्ति दूसरों का सच्चा मार्गदर्शन नहीं कर सकता। क्षमा और सरलता, बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ होने के बावजूद आर्जव, सरलता रखना अहंकार से बचाता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण समाज के बौद्धिक और आध्यात्मिक वर्ग ब्राह्मण के लिए एक उच्च मापदंड निर्धारित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जिसका स्वभाव शांत है, जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है और जो सत्य को जानने के लिए निरंतर तप करता है, वही ब्राह्मण है। ऐसा व्यक्ति केवल किताबों का ज्ञान नहीं रखता, बल्कि उसे जीवन के गहरे रहस्यों का अनुभव विज्ञान भी होता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची श्रेष्ठता हमारे भीतर के सद्गुणों से आती है, न कि केवल बाहरी उपाधियों से। भगवत गीता अध्याय 18 43वां श्लोक। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यप्लायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, शौर्य, तेज, प्रभावशीलता, धैर्य, धृति, चतुरता, दाक्ष्य, युद्ध में पीठ न दिखाना, अपलायन, दान देना और स्वामी भाव, नेतृत्व शक्ति, ये सभी क्षत्रिय के स्वभाव से उत्पन्न होने वाले कर्म हैं। क्षत्रिय के 7 मुख्य गुण। शौर्यम, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी निर्भय होकर खड़े रहने की शक्ति। तेज, वो ऊर्जा, व्यक्तित्व का प्रभाव जिससे अधर्मी भयभीत हों और सज्जन सुरक्षित महसूस करें। धृति, भारी संकट आने पर भी मानसिक संतुलन न खोना और अडिग रहना। दाक्ष्यम, कार्य को कुशलता और शीघ्रता से संपन्न करने की निपुणता। युद्धे चाप्यप्लायनम्, सत्य और न्याय के लिए लड़ते समय रणभूमि से न भागना। यह अटूट संकल्प का प्रतीक है। दानम, उदारता, दूसरों की सहायता के लिए अपने संसाधनों का त्याग करना। ईश्वर भावा, शासन करने की क्षमता और प्रजा का पालन करने का नेतृत्व भाव। भगवान यहाँ अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि उसके भीतर ये गुण स्वभावज हैं। एक क्षत्रिय का धर्म केवल लड़ना नहीं है, बल्कि समाज की रक्षा करना और न्याय व्यवस्था को बनाए रखना है। अर्जुन मोह के कारण अपने इन स्वाभाविक गुणों को दबा रहा था, इसलिए कृष्ण उसे उसके वास्तविक स्वरूप का स्मरण करा रहे हैं। ये श्लोक आज के लीडर्स के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। एक अच्छा लीडर वही है जिसमें साहस, चतुरता और दान, दूसरों को श्रेय देने की भावना हो। युद्धे चाप्यप्लायनम् केवल सेना के लिए नहीं है, बल्कि जीवन की चुनौतियों से न भागने का संदेश है। ईश्वर भाव का अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि यह जिम्मेदारी है कि जो आपसे कमजोर हैं, उनका आप ध्यान रखें और उनकी रक्षा करें। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण एक महान योद्धा और प्रशासक का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। क्षत्रिय वह है जो न केवल बलवान है, बल्कि बुद्धिमान, दाक्ष और उदारदान भी है। वह अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को डराने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए करता है। उसका तेज और शौर्य समाज में अनुशासन बनाए रखते हैं। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि यदि वह युद्ध छोड़कर भागता है, तो वह अपने स्वभाव का अपमान करेगा, जो एक वीर के लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। भगवत गीता अध्याय 18 44वां श्लोक। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, कृषि, गौ पालन, गौरक्ष और व्यापार वाणिज्य ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं, तथा सब वर्णों की सेवा परिचर्या करना ही शूद्र का भी स्वभाव से उत्पन्न होने वाला कर्म है। वैश्य और शूद्र के कर्म। कृषि, अन्न उत्पादन करना ताकि समाज की भूख मिट सके। गौरक्ष, गायों की रक्षा और पालन। उस समय की अर्थव्यवस्था में गाय केवल दूध का स्रोत नहीं, बल्कि कृषि और संपन्नता का आधार थी। वाणिज्यम, वस्तुओं का विनिमय और व्यापार करना ताकि संसाधनों का सही वितरण हो सके। परिचर्यात्मकम, अपनी शारीरिक या तकनीकी क्षमता से दूसरों की सहायता करना।
समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए श्रम और सेवा का योगदान देना। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि समाज एक विराट पुरुष की तरह है। यदि ब्राह्मण मस्तिष्क है और क्षत्रिय भुजाएं, तो वैश्य उदर पेट अर्थव्यवस्था है और शूद्र चरण आधार है। यहाँ भी कृष्ण स्वभाव पर जोर देते हैं। जिस व्यक्ति में रज और तम का मिश्रण इस प्रकार हो कि वो उत्पादन और वितरण में कुशल हो, वह वैश्य है। जिसमें शारीरिक श्रम और सेवा की प्रधानता हो, वह शूद्र है। गीता की दृष्टि में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। यदि किसान अन्न न उगाए या सेवक सेवा न करे, तो ज्ञान और रक्षा के कार्य भी नहीं हो पाएंगे। ये श्लोक सिखाता है कि सेवा करना या व्यापार करना निम्न श्रेणी का कार्य नहीं है, बल्कि समाज के प्रति एक अनिवार्य कर्तव्य है। कृषि और गौ पालन को सात्विक अर्थव्यवस्था का आधार बताया गया है, जो आज भी पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक है। समाज तभी उन्नति करता है जब सभी वर्ग अपनी विशिष्ट योग्यताओं के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण समाज के ढांचे को पूर्ण करते हैं। वे बताते हैं कि वैश्य वर्ग का मुख्य दायित्व समाज की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करना है, जिसमें कृषि और पशुपालन प्राथमिक हैं। वहीं शूद्र वर्ग वह है जो अपनी सेवा के माध्यम से संपूर्ण व्यवस्था को गति प्रदान करता है। कृष्ण यहाँ ये संदेश दे रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपनी अंतर्निहित प्रकृति को पहचानकर उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, तो वो न केवल समाज का भला करता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त करता है। भगवत गीता अध्याय 18:45वां श्लोक। स्वे स्वे कर्मण्यभिरताः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त करता है, उस विधि को तुम मुझसे सुनो। पिछले श्लोकों में भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलग अलग कर्म बताए। अब वे अर्जुन के मन से यह शंका निकाल रहे हैं कि क्या केवल पूजा पाठ करने वाला ही ईश्वर को पा सकता है। हर व्यक्ति का अपना एक स्वधर्म है, जो उसके गुणों सत्व, रज, तम से तय होता है। जो व्यक्ति अपने काम को पूरी ईमानदारी, तन्मयता और समर्पण के साथ करता है, वही योगी है। यहाँ सिद्धि का अर्थ केवल सांसारिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मा साक्षात्कार और मोक्ष है। ये श्लोक इस प्रसिद्ध कहावत का आधार है। यदि आप एक छात्र हैं, तो पढ़ना ही आपकी तपस्या है। यदि आप एक डॉक्टर हैं, तो सेवा ही आपकी भक्ति है। हमें दूसरों के काम को अपने काम से बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान के लिए वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो अपने हिस्से का काम सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर रहा है। सिद्धि काम के प्रकार से नहीं, बल्कि काम करने के भाव से मिलती है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण जीवन का सबसे बड़ा आश्वासन दे रहे हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें सिद्धि पाने के लिए सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। यदि तुम एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाते हो, तो वह युद्ध भी तुम्हें ईश्वर तक ले जाएगा। ये संदेश हर साधारण मनुष्य के लिए आशा की किरण है कि हम अपने दैनिक कार्यों, नौकरी, व्यापार, घर के काम को करते हुए भी परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। शर्त केवल इतनी है कि हम उस काम में अभिरत पूरी तरह समर्पित हों। भगवत गीता अध्याय 18:46वां श्लोक। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां यान् सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम्भ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, प्रवृत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों स्वकर्मणा द्वारा पूजा अभ्यर्च्य करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। वह परमात्मा ही जीवन का स्रोत है। हर जीव की चेष्टा और शक्ति उसी से आती है। जैसे कपड़े में धागा व्याप्त होता है, वैसे ही इस संसार के कण कण में वही ईश्वर समाया हुआ है। यहाँ भगवान पूजा की एक नई परिभाषा दे रहे हैं। वे कहते हैं कि मंदिर में फूल चढ़ाना ही पूजा नहीं है, बल्कि समाज में अपना कर्तव्य स्वधर्म पूरी ईमानदारी से निभाना उस परमात्मा की सबसे बड़ी अर्चना है। जब हम फल का लालच छोड़कर काम को ईश्वर का कार्य मानकर करते हैं, तो वो कर्म हमें बंधनों में नहीं फंसाता,
बल्कि हमें मोक्ष सिद्धि दिलाता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं है। यदि एक सफाई कर्मचारी अपना काम सेवा भाव से कर रहा है, तो वह भी उतनी ही बड़ी पूजा कर रहा है जितनी एक पुजारी मंदिर में। जब हम यह महसूस करते हैं कि ईश्वर हर जगह है, तो हमारे काम करने का तरीका बदल जाता है। हम काम में चोरी नहीं करते और न ही किसी के साथ अन्याय करते हैं। कृष्ण ने आध्यात्मिकता को हिमालय की कंदराओं से निकालकर कार्य क्षेत्र तक पहुंचा दिया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जिस ईश्वर को ढूंढ रहे हो वह इस पूरे जगत में व्याप्त है, इसलिए तुम्हें उसे पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम एक योद्धा हो और न्याय के लिए युद्ध करना तुम्हारा स्वकर्म है। यदि तुम इस युद्ध को उस परमात्मा को समर्पित कर दो, तो ये रक्तपात नहीं बल्कि एक यज्ञ बन जाएगा। ये संदेश हम सबके लिए है। अपने पेशे, अपनी जिम्मेदारियों और अपने धर्म का पालन ही ईश्वर की सच्ची इबादत है। भगवद गीता अध्याय 18 47वां श्लोक। श्रेयं स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए परधर्म दूसरे के धर्म कर्तव्य से गुणों की कमी वाला अपना स्वधर्म अपना कर्तव्य कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार नियत किए हुए कर्म को करता हुआ पाप किल्बिषम को प्राप्त नहीं होता। आपका अपना काम, भले ही उसमें कमियां हो या वह देखने में छोटा लगे, आपके लिए सबसे अच्छा है। दूसरों का काम जो बाहर से बहुत चमक धमक वाला या आसान दिखता है, उसकी नकल करना खतरनाक है। भले ही आप दूसरे का काम बहुत सफाई से कर लें, लेकिन वह आपको आत्म संतोष नहीं देगा। जो काम आपकी प्रकृति के साथ मेल खाता है, वही आपका असली धर्म है। जब आप अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं, तो आप मानसिक द्वंद्व और तनाव पाप से बचे रहते हैं। अर्जुन एक क्षत्रिय था, लेकिन युद्ध की कठिनाइयों को देखकर वह सन्यासियों ब्राह्मणों की तरह भिक्षा मांगकर जीवन बिताने की सोच रहा था। कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि सन्यास का धर्म सुनने में शांतिपूर्ण लग सकता है, लेकिन वह अर्जुन का स्वभाव नहीं है। यदि वह दूसरों की नकल करेगा, तो वह न इधर का रहेगा न उधर का। आज के समय में लोग दूसरों की सफलता देखकर अपना करियर चुनते हैं, जैसे मेरा दोस्त इंजीनियर बना तो मैं भी बनूंगा। गीता कहती है कि अपनी क्षमता और स्वभाव को पहचाने। अपनी रुचि का काम करने वाला व्यक्ति कभी थकता नहीं है और न ही उसे अपराध बोध होता है। आप दूसरों के जैसे नहीं बन सकते, आप केवल अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन सकते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक सत्य कह रहे हैं कि मछली के लिए तैरना उसका स्वधर्म है और बंदर के लिए पेड़ पर चढ़ना। यदि मछली बंदर की नकल करके पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगी, तो वह असफल भी होगी और दुखी भी। इसी तरह हर इंसान एक विशेष योग्यता लेकर पैदा हुआ है। अपने स्वभाव के विरुद्ध किया गया कोई भी काम, चाहे वह कितना भी महान क्यों न लगे, अंततः असंतोष और पाप मानसिक पतन की ओर ले जाता है। अपना काम विगुण दोषपूर्ण होते हुए भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह आपके स्वभाव की उपज है। भगवत गीता अध्याय 18 48वां श्लोक। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभ हे दोषेन धूमेनाग्निरिवावृता। हे कुंती पुत्र, अपने स्वभाव से उत्पन्न सहज कर्म को दोषयुक्त होने पर भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, वैसे ही सभी कर्म आरंभ किसी न किसी दोष से ढके होते हैं। वो कर्म जो आपके स्वभाव और प्रकृति के अनुकूल है, जिसे करना आपके लिए स्वाभाविक है। हर काम में कुछ न कुछ कमी या बुराई हो सकती है। जैसे युद्ध में हिंसा होती है, व्यापार में कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता है, या खेती में जीवों की हत्या होती है। कृष्ण कहते हैं कि इन दोषों के डर से अपना कर्तव्य मत छोड़ो। यह एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जैसे अग्नि कितनी भी पवित्र और उपयोगी क्यों न हो, उसके साथ थोड़ा धुआं जरूर होता है। धुआं अग्नि का दोष है, लेकिन धुएं के कारण कोई अग्नि का त्याग नहीं करता, क्योंकि अग्नि की उपयोगिता धुएं से कहीं ज्यादा है। संसार में परफेक्ट कुछ भी नहीं है। हर शुरुआत और हर कार्य में कोई न कोई कमी जुड़ी रहती है।
अर्जुन को लग रहा था कि युद्ध करना पाप है क्योंकि इसमें अपनों का खून बहेगा, दोष। कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि यदि वो युद्ध छोड़कर जंगल भी चला जाए तो वहाँ जीवित रहने के लिए किए गए कार्यों में भी कोई न कोई दोष होगा ही। इसलिए कर्म के दोष को देखने के बजाय कर्म के उद्देश्य को देखना चाहिए। ये श्लोक हमें सिखाता है कि समस्याओं या कमियों के डर से अपने कर्तव्य से भागना कायरता है। गीता हमें एक आदर्शवादी दुनिया के बजाय वास्तविक दुनिया में जीना सिखाती है। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि जीवन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है बल्कि ग्रे है। जैसे हम धुएं को नजरअंदाज कर अग्नि की गर्मी का लाभ लेते हैं, वैसे ही हमें अपने कार्य की छोटी कमियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, न कि काम को ही छोड़ देना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ हल्का कर देते हैं। हम अक्सर यह सोचकर काम शुरू नहीं करते या छोड़ देते हैं कि ये पूरी तरह सही नहीं है या इसमें कुछ बुराई है। कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई भी आरंभ या कर्म नहीं है जो पूरी तरह शुद्ध हो। जैसे रोशनी के परछाई होती है, वैसे ही कर्म के साथ दोष होता है। महत्वपूर्ण यह है कि आपका कर्म आपके स्वभाव के अनुकूल, सहज हो और समाज के कल्याण के लिए हो। दोष तो प्रकृति का हिस्सा है, उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। भगवत गीता अध्याय 18-49वां श्लोक। ज्ञान निष्ठा का विषय। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा निष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति। जिसकी बुद्धि सर्वत्र आसक्ति रहित डिटैच है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है और जो स्पृहा कामनाओं से पूरी तरह रहित हो गया है, ऐसा व्यक्ति संन्यास के माध्यम से निष्कर्म्य सिद्धि परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परम सिद्धि प्राप्त करने की 3 शर्तें। बुद्धि का किसी भी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम में न चिपकना। इसका अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया के प्रभाव से ऊपर उठना है। जिसने अपने शरीर, मन और बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया है, वो अपनी आदतों का गुलाम नहीं, बल्कि उनका स्वामी है। जिसकी भविष्य की सुख सुविधाओं और फलों की लालसा समाप्त हो गई है, वो वर्तमान में जीता है और कर्तव्य पर ध्यान देता है। ये वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन उसके भीतर कर्तापन का अहंकार नहीं होता। जैसे बिजली का पंखा चलता तो है, पर वो खुद को चलाने वाला नहीं मानता। इस अवस्था में कर्म के संस्कार नहीं बनते और व्यक्ति मुक्त रहता है। गीता में संन्यास का अर्थ घर छोड़ना नहीं है, बल्कि फलों का त्याग और अहंकार का त्याग है। जब आप अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, तो आप गृहस्थ होकर भी वास्तव में सन्यासी ही हैं। असली स्वतंत्रता बाहर की दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि को आसक्ति से मुक्त करने में है। जब हम यह मान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, बल्कि प्रकृति के गुण ही काम कर रहे हैं, तब हम तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य केवल सफलता पाना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त रहना निष्कर्म्य है। इस श्लोक में श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि कर्मों को त्यागने की जरूरत नहीं है, बल्कि कर्मों के पीछे छिपी इच्छा को त्यागने की जरूरत है। जब मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है और वह अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, तो वह जो भी कार्य करता है, वो उसकी आत्मा को नहीं बांधता। ये ठीक वैसा ही है जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। निष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से ऊपर होता है। यही वह ज्ञान है जो अर्जुन को युद्ध के मैदान में भी पूर्ण शांति प्रदान कर सकता है। भगवत गीता अध्याय 18-50वां श्लोक। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, सिद्धि नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान की परा निष्ठा सर्वोच्च अवस्था है, उसे तुम संक्षेप में समासेनैव की मुझसे समझो। इसका तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने पिछले श्लोक के अनुसार अपनी बुद्धि को आसक्ति रहित कर लिया है और अहंकार को जीत लिया है। भगवान यहाँ प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। वे समझाना चाहते हैं कि कर्मयोग से शुद्ध हुआ मन कैसे उस अनंत परमात्मा ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है।
ज्ञान की परानिष्ठा का अर्थ है ज्ञान की वो उच्चतम सीमा जहाँ जानने वाला ज्ञानी, जानने योग्य ज्ञान और जानने की प्रक्रिया ब्रह्म सब एक हो जाते हैं। इसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें ये बहुत विस्तार से नहीं बल्कि सार रूप में समझाऊंगा कि मन को परमात्मा में कैसे स्थिर किया जाता है। भगवान यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि अभी तक तुमने सीखा कि कर्म कैसे करना है और कर्मों के फल से कैसे बचना है। अब मैं तुम्हें वह मार्ग बताऊंगा जिससे तुम सीधे उस परम सत्ता ब्रह्म का अनुभव कर सकोगे। यह आत्मा साक्षात्कार की अंतिम सीढ़ी है। सिद्धि प्राप्त करना अंत नहीं है बल्कि उस सिद्धि का उपयोग ब्रह्म में स्थित होने के लिए करना असली लक्ष्य है। ज्ञान की परानिष्ठा केवल तभी मिलती है जब हमारा मन पूरी तरह शांत और एकाग्र हो जाता है। अध्यात्म का सबसे गहरा सत्य भी सरल और संक्षिप्त हो सकता है यदि उसे सही गुरु जैसे कृष्ण से समझा जाए। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण कर्म से ज्ञान की यात्रा का समापन कर रहे हैं। वे अर्जुन को तैयार कर रहे हैं उस परम रहस्य को जानने के लिए जहां मनुष्य अपनी व्यक्तिगत पहचान को छोड़कर ईश्वरीय चेतना में विलीन हो जाता है। जैसे एक नदी समुद्र में मिलने के बाद समुद्र ही बन जाती है, वैसे ही शुद्ध बुद्धि वाला योगी ब्रह्म को प्राप्त होकर ब्रह्म ही हो जाता है। अगले कुछ श्लोकों में कृष्ण उस ध्यान और जीवन शैली का वर्णन करेंगे जो इस परम स्थिति तक पहुंचाती है। भगवत गीता अध्याय 18-51वां श्लोक। यह विशुद्धाया युक्तो धृत्यात्मान नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च। विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति धैर्य संकल्प के द्वारा मन को वश में करके शब्दादि विषयों का त्याग कर और राग द्वेष को जड़ से मिटाकर मनुष्य ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनता है। साधना के 5 मुख्य चरण। बुद्धि जब अहंकार मोह और संशयों से मुक्त हो जाती है तो वह विशुद्ध कहलाती है। ऐसी बुद्धि सत्य और असत्य का स्पष्ट निर्णय ले पाती है। अपनी इच्छा शक्ति धृति का उपयोग करके मन और इंद्रियों को भटकने से रोकना, ये केवल जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि समझदारी से किया गया अनुशासन है। यहाँ त्याग का अर्थ जंगल भागना नहीं है बल्कि इंद्रियों के विषयों शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जो अति आसक्ति है उसे कम करना है। अनावश्यक भोगों से दूरी बनाना, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो अंधा मोह या खिंचाव है उसे छोड़ना। किसी के प्रति घृणा नफरत या चिड़चिड़ेपन को मन से निकाल देना। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति केवल पढ़ने से नहीं बल्कि होने से होती है। जब तक मन राग पसंद और द्वेष नापसंद के झूलों में झूलता रहेगा तब तक वह स्थिर नहीं हो पाएगा। इन विकारों को हटाना ही वह ग्राउंड वर्क है जिस पर ध्यान की ऊंची इमारत खड़ी होती है। राग और द्वेष ही हमारे तनाव के मुख्य कारण हैं। जब हम इन दोनों से ऊपर उठते हैं तो मन में एक अलौकिक शांति का उदय होता है। हमारी बुद्धि अक्सर हमारी इच्छाओं के अधीन होती है। गीता हमें बुद्धि को स्वतंत्र और निर्मल बनाने की प्रेरणा देती है। बिना धृति के कोई भी आध्यात्मिक या सांसारिक प्रगति संभव नहीं है। इस श्लोक में एक योगी की आंतरिक तैयारी का मार्ग बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधक अपनी बुद्धि को पवित्र कर लेता है और अपने संकल्प से मन को एक दिशा में मोड़ देता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। वो बाहरी दुनिया के शोर शब्दादि विषयों से प्रभावित नहीं होता। उसके लिए न कोई अपना है जिससे वह चिपके राग और न ही कोई पराया है जिससे वो नफरत करे द्वेष। यह मानसिक समता ही ब्रह्म के द्वार की पहली सीढ़ी है। भगवत गीता अध्याय 18-52वां श्लोक। विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक कार्यमानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। एकांत स्थान में रहने वाला विविक्त सेवी अल्प भोजन करने वाला लघ्वाशिक वाणी शरीर और मन को वश में रखने वाला निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला और वैराग्य का भली भांति आश्रय लेने वाला ब्रह्म प्राप्ति के योग्य होता है। साधना के 5 व्यवहारिक सूत्र। शोर शराबे और व्यर्थ की भीड़ से दूर एकांत का सेवन करना। इसका अर्थ है अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए बाहरी शोर को कम करना। सात्विक और अल्प आहार लेना। भोजन उतना ही हो जो शरीर को ऊर्जा दे, न कि आलस्य और प्रमाद पैदा करे।
आध्यात्मिक उन्नति के लिए पेट का हल्का होना अनिवार्य है। अपनी वाणी क्या बोलना है, शरीर क्या करना है और मन क्या सोचना है पर पूर्ण नियंत्रण। ऊर्जा का अपव्यय रोकना। ध्यान केवल 10 मिनट की क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है। निरंतर उस परमात्मा का चिंतन करना ही ध्यान योग परायण होना है। संसार की अस्थायी वस्तुओं से मोह न रखना। ये वैराग्य ही साधक को बाहरी आकर्षणों से बचाकर रखता है। भगवान यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि विशुद्ध बुद्धि प्राप्त करने के बाद एक साधक को अपनी दिनचर्या कैसे रखनी चाहिए। ये नियम केवल सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो मानसिक स्पष्टता और उच्च चेतना चाहता है। जब हम कम बोलते हैं, सही खाते हैं और एकांत में समय बिताते हैं तो हमारी आत्म शक्ति जागृत होती है। आध्यात्मिक यात्रा में भोजन और वाणी का संयम सबसे बड़ा तप है। आज के डिजिटल शोर के युग में खुद के साथ समय बिताना मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी औषधि है। भगवान ने नित्यम शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है कि साधना कभी कभी नहीं बल्कि रोज होनी चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण एक योगी की मर्यादाओं का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को फालतू की बातों और अत्यधिक भोजन में नष्ट नहीं करता, उसकी मेधा तीव्र होती है। एकांत में रहने से उसे अपने विचारों को देखने का अवसर मिलता है। वैराग्य उसे पुरानी यादों या भविष्य की चिंताओं में फंसने नहीं देता। ऐसा व्यक्ति ही ध्यान योग में गहराई से उतर सकता है और अंततः उस परम शांति को उपलब्ध होता है जिसे ब्रह्म भाव कहा गया है। भगवत गीता अध्याय 18 53वां श्लोक। अहंकार बलम दर्पं कामम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्मः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह परिग्रह का त्याग करके ममता रहित निर्मम और शांत हुआ पुरुष ही ब्रह्म भाव परमात्मा के साथ एकरूप होने के योग्य होता है। त्यागने योग्य 6 मुख्य बाधाएं। मैं ही सब कुछ हूँ या मैं ही करता हूँ का भाव, ये सबसे सूक्ष्म और कठिन बाधा है। यहाँ बल का अर्थ दूसरों को दबाने वाला आसुरी बल या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना है। अपनी सफलता, धन या रूप पर किया जाने वाला अभिमान, असीमित इच्छाएं और वासनाएं जो मन को कभी शांत नहीं रहने देती। इच्छा पूरी न होने पर पैदा होने वाला गुस्सा जो विवेक का नाश कर देता है। अनावश्यक वस्तुओं को बटोरने की वृत्ति, ये भी मेरा हो जाए वह भी मेरा हो जाए वाला भाव। ब्रह्म प्राप्ति की अंतिम अवस्था, इन छहों को पूरी तरह छोड़कर यह मेरा है कि मोह से मुक्ति। व्यक्ति वस्तुओं का उपयोग तो करता है पर उनका गुलाम नहीं होता। जब न कोई इच्छा है और न कोई शत्रुता तो मन स्वाभाविक रूप से समुद्र की तरह शांत हो जाता है। ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति ही उस परमात्मा के साथ मिलने या ब्रह्म बनने का अधिकारी बनता है। जैसे एक गुब्बारे को ऊपर जाने के लिए उसके साथ बंधे पत्थरों को छोड़ना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को ऊपर उठने के लिए इन 6 विकारों को छोड़ना पड़ता है। आज के युग में परिग्रह, सब कुछ पाने की चाह और अहंकार की तनाव के सबसे बड़े कारण हैं। गीता हमें इनसे मुक्त होकर शांत रहने की कला सिखाती है। परमात्मा को पाने के लिए किसी बाहरी योग्यता की नहीं बल्कि आंतरिक निर्मलता की आवश्यकता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि ब्रह्म प्राप्ति कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है बल्कि यह वह स्थिति है जो तब प्रकट होती है जब हम अपने भीतर के कूड़े करकट अहंकार, क्रोध, मोह को साफ कर देते हैं। जब मनुष्य निर्मम हो जाता है यानी वो अपना कुछ भी नहीं मानता, यहाँ तक कि शरीर को भी नहीं, तब उसके भीतर एक गहरी शांति घटित होती है। शांति उसे उस अनंत चेतना से जोड़ देती है। अर्जुन को भी यही सिखाया जा रहा है कि युद्ध करते हुए भी यदि वो इन विकारों से मुक्त रहे तो वो युद्ध के मैदान में भी ब्रह्म भाव में स्थित रह सकता है। भगवत गीता अध्याय 18 54वां श्लोक। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कर्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो ब्रह्म भाव में स्थित है ऐसा प्रसन्न मन वाला व्यक्ति न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा इच्छा करता है। वो समस्त प्राणियों में समान भाव वाला होकर मेरी पराभक्ति सर्वोच्च भक्ति को प्राप्त करता है।
इसका अर्थ है वो व्यक्ति जो जान चुका है कि वो शरीर नहीं बल्कि अनंत आत्मा है। वह संसार के परिवर्तनशील द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है। उसकी खुशी किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। वह अपने भीतर ही आनंद का अनुभव करता है। यह एक गहरी और अटूट शांति की स्थिति है। चूंकि वह पूर्ण हो चुका है, इसलिए जो बीत गया उसका वह दुख नहीं करता, शोक, और जो अभी नहीं मिला उसकी वह लालसा नहीं करता, आकांक्षा। वह वर्तमान में पूरी तरह तृप्त है। वो हर जीव में, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, पशु हो या मनुष्य, एक ही परमात्मा को देखता है। उसकी दृष्टि में अब भेदभाव समाप्त हो चुका है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्ञान होने के बाद भक्ति खत्म हो जाती है, पर कृष्ण कहते हैं कि असली पराभक्ति तो ज्ञान के बाद ही शुरू होती है। ये वह भक्ति है जहाँ भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। असली सुख दुखों के अभाव में नहीं, बल्कि स्वयं के स्वरूप को जानने में है। जब तक हम दूसरों को अपने से अलग समझते हैं, तब तक भय और ईर्ष्या बनी रहती है। समत्व ही मोक्ष का आधार है। ज्ञान हमें मुक्त करता है और वह मुक्ति हमें ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम पराभक्ति से भर देती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जब साधक का मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तो वह प्रसन्न आत्मा बन जाता है। उसे अब संसार से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास ब्रह्म का खजाना है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में समाज की निस्वार्थ सेवा कर सकता है, क्योंकि वह हर किसी में ईश्वर को देखता है। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्ति प्राप्त करने के लिए पहले मन को शोक और इच्छाओं के बोझ से मुक्त करना अनिवार्य है।